अगर वाकई में अखिलेश यादव हिंदू है तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जाकर और आप ये कह दो कि मेरे पूर्वज भगवान श्री कृष्ण हैं और हम संकल्प लेते हैं कि अगर केंद्र में घमंडिया गठबंधन बनता है तो हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण करेंगे। तो मैं चाहूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ माननीय अखिलेश उद्दीन जी, आपको डंके की चोट पे, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आप जाकर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जाकर दिखा दो। मोदी का पहिया सत्य सनातन धर्म की पहिया है। सत्य सनातन धर्म की पहिया कोई नहीं रोक सकता है। जब नारा दिया था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस समय में बीजेपी 3 थी, आज 350 है। मेरा सवाल आपके माध्यम से है, देश के जितने नेता हैं सारे चोर एक मंच पर कैसे पहुंच गए? जिस पार्टी का जन्म हुआ कांग्रेस के विरोध में और वो पार्टी आज कांग्रेस के गोद में खेल रही है, तो समझिए कि मोदी एक ईमानदार नेता है, ईमानदार छवि है, जिसके नाते पूरा देश के चोर एक साथ खड़े हो गए मोदी के विरोध में। महाराज जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी भी पूरी फैन फॉलोइंग है। सब ये सनातन संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर यह गजब का उत्साह है और खूब ज़बरदस्त उत्साह है हम लोगों के लिए। और पूरा देश राम में, सनातन में, भगवा में, हिंदू में और हिंदुत्व में के साथ में पूरा देश एकदम से लगा हुआ है मोदी जी और योगी जी के साथ में। मैन जी, मैं 22 जनवरी को भी यहाँ था, ठीक है, तब फर्क बस इतना था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी टाइम मशीन में बैठ के पीछे आ गया हूँ। जो 22 जनवरी से पहले 1-2 दिन पहले जो माहौल था वही माहौल अब है। बस फर्क ये है कि आज गर्मी बहुत है, तब ठंड बहुत थी, तो वही माहौल वापस जो है मोदी जी के आने से हो गया। देखिए, इतने गर्मी होने के बावजूद भी मोदी जी ने इतनी गर्मी बढ़ा दिया है, इतनी गर्मी बढ़ा दिया है कि विपक्ष के सारे कतराने की और तमाम बहाने विपक्ष के फेल हो गए। सारे विपक्ष के बहाने फेल है। बैठ जाओ। लेकिन मैन जी, विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार जो है दक्षिण में साफ बीजेपी और उत्तर में हाफ। देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष तो सनातन कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड क्या क्या नहीं कह दिया विपक्ष ने, लेकिन सभी राम भक्तों ने, सनातनों ने खुद बाहें फैलाकर और खूब गड्डी वोटों से और मोदी को आगे बढ़ाया है। तो इसके नाते मुझको लगता है खूब ज़बरदस्त रहा है। तो महन जी वो, लेकिन ये कहते हैं विपक्ष वाले कि प्रधानमंत्री मोदी जो है पिछले कुछ दिनों से सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। राम मंदिर को बने हुए 4 महीने हो गए और लोगों के जहन में वो मुद्दा नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुद्दा है भव्य भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, और अब मुद्दा है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। अब मुद्दा ये है 4 लाख मंदिरों को आप मुक्त करो, यह हमारा नारा, यह हमारा मुद्दा, और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। जिस प्रकार से मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सनातन के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए लगातार सबके ध्यान देते हुए मोदी जी ने जो कार्य किया है, दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं। आप समझ जाइए कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले भी मोदी जी आए थे, रोड शो किया उन्होंने, रोड शो करने के बाद उसके पहले प्राण भूमि पूजन किया, फिर आए रोड शो किया, फिर प्राण प्रतिष्ठा किया। तो मोदी जी का जो कार्य है वो अद्वितीय है। पर वो ये कहते हैं कि संविधान में तो हिंदू राष्ट्र की कोई जगह नहीं है, देश संविधान से चलेगा। फिर गजब बात करते हो। संविधान में हिंदू धर्म के आधार पर देश का बंटवारा क्यों किया? भाई, भारत को सेकुलर मुल्क किसने घोषित किया? सेकुलर मुल्क 67 के बाद इन लोगों ने किया ना, नहीं तो भारत ने संशोधन किया था। तो ये गलत बात है ना भाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो नहीं किया ना। तो विषय ये है कि विपक्ष को आँख खोलनी चाहिए। दम होता है आकर दिखा दे, दम है तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जाकर दिखा दे, दम है उनके अंदर। तो मैं तो निवेदन करता हूँ कि अगर दम है, अगर वाकई में अखिलेश यादव हिंदू है तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जाकर और आप ये कह दो कि मेरे पूर्वज भगवान श्री कृष्ण हैं और हम संकल्प लेते हैं कि अगर
केंद्र में घमंडिया गठबंधन बनता है तो हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण करेंगे। तो मैं चाहूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ माननीय अखिलेश जी, आपको डंके की चोट पे, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आप जाकर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जाकर दिखा दो। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के जो विपक्ष है वो ये सोचता है कि हिंदुओं का जो आरक्षण है, दलितों का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जैसा कर्नाटक में कोशिश हुई। वो सही कह रहे हैं। आप देखिए कि क्या जिस प्रकार से जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब यह कह दिया कि धर्म के आधार पर किसी को सुख सुविधा नहीं दी जाएगी, तो मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों? धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमान क्यों? पर वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुसलमान के नाम पर डरा रहे हैं क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है उनका। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं डरा रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं डरा रहे हैं, प्रधानमंत्री तो सजग और सतर्क कर रहे हैं। डरा तो विपक्षी रहा है। क्या कहा था, मोदी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो देश से हिंदुओं को भगा दिया जाएगा, मुसलमानों को काट दिया जाएगा। क्या क्या नहीं कहा ना, क्या हो गया? किसी हिंदू परेशान हुआ, कोई मुसलमान परेशान हुआ, हिंदू भी सकुशल शांतिपूर्वक आनंदपूर्वक सबको गले लगाकर है। मुसलमान तो सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमानों को मिल रहा है मोदी जी के राज्य में। तो कहते हैं यूपी के 2 लड़के जो है वो इस बार मोदी जी की गाड़ी को रोक देंगे। ये तो वही बात हो गई। अब कुछ कहेंगे, कमेंट करेंगे तो बवाल हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि मोदी का पहिया सत्य सनातन धर्म की पहिया है। सत्य सनातन धर्म की पहिया कोई नहीं रोक सकता है। जब नारा दिया था मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस समय में बीजेपी 3 थी, आज 350 है। पर वो कहते हैं कि इस बार 200 भी बड़ा मुश्किल से बचा ले बीजेपी। तो मैं तो कहता हूँ कि अखिलेश यादव अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करना। ये तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? वहाँ तो बहुत सारे प्रधानमंत्री है रेस में। नहीं, जब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री अपने आप को घोषित कर लें तो इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। तो तब जब ये सारे चोर इकट्ठा कैसे हो गए? मेरा सवाल आपके माध्यम से है, देश के जितने नेता हैं सारे चोर एक मंच पर कैसे पहुंच गए? जिस पार्टी का जन्म हुआ कांग्रेस के विरोध में और वो पार्टी आज कांग्रेस के गोद में खेल रही है, तो समझिए कि मोदी एक ईमानदार नेता है, ईमानदार छवि है, जिसके नाते पूरा देश के चोर एक साथ खड़े हो गए मोदी के विरोध में। तो महन जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि रामपथ से लेकर राजपथ तक सिर्फ नरेंद्र मोदी जो है वही दिखाई देंगे और विपक्ष उसी तरह से सूना रहेगा विपक्ष का रास्ता। जैसे इस वक्त फिलहाल ये सड़क जो है खाली खाली है, तो विपक्ष को इसी तरह की खाली सड़क मिलने वाली है, वहाँ पर कोई उनके स्वागत के लिए नहीं होगा। ये महन जी का कहना था। क्या बात करते हो, विपक्ष मुद्दा विहीन है। जो विपक्ष कोरोना कहे, डेंगू कहे, मलेरिया कहे थे, जो कोरोना कहे, डेंगू कहे, मलेरिया कहे, वो विपक्ष को कुछ नहीं, जीरो। लेकिन हेडलाइंस इंडिया आप देखते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।